इस गांव में एक ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। कहते हैं कि जंगल के बीच एक पुराना हैंडपंप है जो कभी पानी नहीं देता, लेकिन जो भी उसे चलाता है उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। कुछ लोगों को वहां से दौलत मिली तो कुछ लोग कभी वापस ही नहीं लौटे। लेकिन एक दिन एक गरीब लड़का मजबूरी में उसी जंगल की तरफ चला गया। उसे नहीं पता था कि वो जो करने जा रहा है उससे सिर्फ उसकी नहीं, पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली है। मुझे नहीं पता ये सब सच है या सिर्फ लोगों की बातें, लेकिन अगर इस हैंडपंप में सच में कोई ताकत है तो शायद आज मेरी और मेरे परिवार की सारी परेशानी खत्म हो सकती है। मुझे कोशिश जरूर करनी होगी। और जैसे ही रवि ने उस हैंडपंप को पहली बार चलाया, जो हुआ उसे देखकर उसके होश उड़ गए। ये कहानी एक छोटे से सूखे गांव की है जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग घंटों मेहनत करते थे और हर दिन उम्मीद के साथ जीते थे कि शायद कल कुछ बदल जाए और उनकी जिंदगी आसान हो सके। गांव में रवि नाम का एक गरीब लड़का रहता था। माँ, आज फिर मुझे बहुत दूर नदी तक जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर में एक बूंद पानी भी नहीं बचा है और पिताजी भी बीमार हैं। मैं ही सब कुछ संभाल रहा हूँ। बेटा, ध्यान से जाना, रास्ता लंबा है और जंगल के पास मत रुकना। वहाँ अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं और मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। रवि रोज की तरह पानी लेने निकला, लेकिन आज उसका मन थोड़ा बेचैन था, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे किसी अलग रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रही हो। रवि जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल के बीचों बीच उसे एक पुराना, जंग लगा हुआ और टूटा हुआ हैंडपंप दिखाई देता है, जो कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था और पूरी तरह भुला दिया गया था। ये हैंडपंप तो बिल्कुल बेकार लग रहा है, लेकिन अगर ये सच में चल जाए तो पूरे गांव की समस्या खत्म हो सकती है और हमें दूर नदी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रवि ने हिम्मत करके उस पुराने हैंडपंप को चलाने की कोशिश की और जैसे ही उसने उसे दबाया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चक चक, हैंडपंप से पानी नहीं बल्कि सफेद गाढ़ा दूध निकलने लगा, जिसे देखकर रवि की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सिर्फ पानी की उम्मीद की थी, लेकिन यहाँ से दूध निकल रहा है। क्या ये कोई जादू है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ जो सच जैसा लग रहा है? तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है जो धीमी लेकिन बहुत गहरी और रहस्यमयी थी, जैसे कोई पुराना राज उसके सामने आने वाला हो। ये कोई साधारण हैंडपंप नहीं है, ये तुम्हारे दिल की सच्चाई को पहचानता है और उसी के अनुसार तुम्हें देता है। इसलिए संभल कर मांगना, क्योंकि हर इच्छा पूरी नहीं होती। आप कौन हैं और आपको इस हैंडपंप के बारे में इतना सब कैसे पता है? क्या ये सच में जादुई है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? गांव का लालची जमींदार शंकर, जो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के बारे में सोचता था, उसने ये सारी बात छुप कर सुन ली और उसके मन में लालच भर गया। अगर ये हैंडपंप सच में जादुई है तो मैं इसे अपने कब्जे में लेकर बहुत अमीर बन सकता हूँ और पूरे गांव पर राज कर सकता हूँ। अब ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। रात के अंधेरे में शंकर चुपके से जंगल पहुंचता है और उस हैंडपंप को तेजी से चलाने लगता है। उसकी आंखों में सिर्फ पैसा और लालच ही दिखाई दे रहा था। चक चक, पहले सोना निकलता है, फिर हीरे, लेकिन जैसे जैसे उसका लालच बढ़ता है, हैंडपंप का रंग बदलने लगता है
और हवा में एक अजीब डर फैल जाता है। मुझे और चाहिए, मैं नहीं रुकूंगा जब तक मेरे पास इतना धन न हो जाए कि मैं इस पूरे गांव को खरीद सकूं और सबको अपने नीचे काम करने पर मजबूर कर सकूं। अचानक हैंडपंप से काला धुआं निकलता है और गंदगी, कीचड़ और बदबूदार पानी शंकर पर गिरने लगता है। ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा धन चाहता था, लेकिन ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये जरूर कोई भयानक श्राप है। अगले दिन रवि फिर आता है, लेकिन इस बार उसके मन में कोई लालच नहीं था। वो सिर्फ अपने गांव की मदद करना चाहता था। मुझे पैसे या सोना नहीं चाहिए, बस इतना पानी दे दो कि मेरे गांव के सभी लोग खुश रह सकें और किसी को भी प्यास के कारण तकलीफ ना उठानी पड़े। जैसे ही रवि यह कहता है, हैंडपंप चमकने लगता है और उससे साफ मीठा पानी निकलने लगता है जो कभी खत्म नहीं होता। पूरा गांव खुश हो जाता है और सब लोग रवि की तारीफ करते हैं, लेकिन रवि हमेशा विनम्र रहता है और कहता है कि यह सब उस जादुई हैंडपंप का कमाल है। सच्चा जादू हमेशा उन लोगों को मिलता है जिनका दिल साफ होता है और जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। अमीर लोग वहां आए। अरे यार, इस गंदी ठेली से कौन चाय पिएगा? चलो सामने वाले होटल में चलते हैं। रामू ये सब सुन रहा था, लेकिन चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने किसी को नहीं दिखाया। वो खुद से बोला, एक दिन मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगा। एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रामू, एक गरीब चाय बेचने वाला। रामू रोज सुबह 4 बजे उठ जाता था। ठंडी हवाओं में जब पूरा गांव सो रहा होता, तब वो अपने पुराने चूल्हे पर पानी गर्म करता और चाय बनाता। उसकी एक छोटी सी ठेली थी जो गांव के बस स्टैंड के पास लगती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था। लोग उसके पास से गुजरते, लेकिन उसकी चाय पीने के बजाय बड़े होटल में चले जाते। एक दिन कुछ अमीर लोग वहां आए। अरे यार, इस गंदी ठेली से कौन चाय पिएगा? चलो सामने वाले होटल में चलते हैं। रामू ये सब सुन रहा था, लेकिन चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने किसी को नहीं दिखाया। वो खुद से बोला, एक दिन मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगा। रामू की माँ बीमार थी। बेटा, दवा खत्म हो गई है। माँ, आज ज्यादा कमाई करूंगा, आपको दवा जरूर लाकर दूंगा। लेकिन पूरे दिन में उसने सिर्फ 50 रुपए कमाए। रात को वो उदास होकर बैठा था। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं बदलता। अगले दिन उसका चूल्हा टूट गया। अब वो चाय भी नहीं बना सकता था। रामू जमीन पर बैठ गया। अब क्या करूं? सब खत्म हो गया। उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहां आया। बूढ़ा आदमी बहुत साधारण कपड़ों में था। बेटा, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मेरी चाय की दुकान ही सब कुछ थी, अब वो भी नहीं रही। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं, तो क्या तुम मेहनत करोगे? मैं जान भी दे सकता हूं मेहनत के। बूढ़े ने उसे 500 रुपए दिए। इससे नई शुरुआत करो, लेकिन एक बात याद रखना,
ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू को विश्वास नहीं हुआ। रामू ने उन पैसों से नया चूल्हा और अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती खरीदी। इस बार उसने ठेली को साफ सुथरा बनाया और एक नया बोर्ड लगाया, रामू स्पेशल चाय, दिल से बनी चाय। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए। भाई एक चाय देगा? जी अभी देता हूँ। उसने पूरी लगन से चाय बनाई। ग्राहक ने चाय पी। वाह, ऐसी चाय कभी नहीं पी। धीरे धीरे लोगों को उसकी चाय पसंद आने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। अब वही लोग जो उसे इग्नोर करते थे लाइन में खड़े थे। भाई एक चाय जल्दी देना। रामू मुस्कुरा रहा था। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ बड़े बड़े लोग थे। रामू हैरान था। आप? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। मैं लोगों की मेहनत परखता हूँ। उस दिन मैंने तुम्हारी सच्चाई देखी थी। रामू की आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। हम तुम्हारी चाय को पूरे शहर में फेमस बनाएंगे। रामू की आंखों में आंसू आ गए। सच में? हाँ बेटा, तुम इसके हकदार हो। कुछ महीनों में रामू चाय पूरे शहर में फेमस हो गई। उसकी कई ब्रांचेस खुल गई। अब वही लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगे। रामू अपनी माँ के पास गया। माँ, अब आपको कभी परेशानी नहीं होगी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। मुझे पता था बेटा, तू एक दिन जरूर सफल होगा।